हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। और कैसे बच्चे। और जैसा कि लास्ट लेक्चर की मैं बात करूं, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक, ठीक है। और उसी को कंटिन्यू करेंगे। हुआ क्या, लेक्चर आने में डिले रही होगी क्योंकि जो हमने क्लास में लेक्चर जो साथ में क्लास चल रही थी वहाँ पे आवाज़ तो थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, प्रॉब्लम था कि वॉइस इशू था, ठीक है। मतलब आवाज़ ही नहीं थी, इसलिए वीडियो एक दिन डिले अपलोड हो रही है, वरना कल ही अपलोड हो गई होती। तो मैं वो लेक्चर आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ एक बार, कि जो हमने चीज़ें पढ़ी थी वो क्लास वाली तो नहीं है। यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं रहेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा चीज़ें, ठीक है। कोई भी किसी का डाउट वगैरह नहीं सॉल्व रहेगा, सीधा सीधा मैं सीधा कैमरे पे ही फोकस रहेगा हमारा, ठीक है भाई। चलो हम पहले बात कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें सीखी थी, हमने क्या क्या पढ़ लिया था, और उसके बारे में हम सीधा सीधा फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना बच्चा। तो देख लेते हैं, हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात हो रही थी और उसी को कंटिन्यू करेंगे और बढ़िया से कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा चलिए चलिए ध्यान दो, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें मैंने आपको सारे इसके वेरियस फंक्शंस बता दिए थे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और जो इसमें इम्पोर्टेंट बात बनती थी वो भी मैंने बता दिया था, एंगल ऑफ एलिवेशन डाइवेशन। जो बच्चा आज ये अभी वीडियो देख रहा है, मेरे उससे गुजारिश होगी इसका पार्ट 1 देख के आए। मैं कोशिश करूँगा कि थंबनेल में इनमें चेंज करवा दूँ, ठीक है। थंबनेल में उसमें केवल एडवांस में लिखा है, आने वाले थंबनेल में रहेगा टॉपिक का नाम हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 1 पार्ट 2 करके आ जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर प्रोबेबिलिटी वगैरह का जो टॉपिक रहेगा वो साथ साथ चढ़ेगा, वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है भाई। चलो, तो मैंने कहा था 2 ही 3 4 बातें याद रखनी है आपको। और वो काम की बात क्या रहेगी हमारी, कि 30 के सामने हमेशा एक रहेगा, 30 यूनिट के सामने हमेशा एक रहेगा, और 60 यूनिट के सामने हमेशा कितना रहेगा, रूट 3 रहेगा। ये बात मैंने बताई थी, और जो बहुत काम की बात थी, इसको आपको पता होना चाहिए था। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, कि जहाँ 45 रहेगा वहाँ पे एक रहेगा, जहाँ 45 रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा बच्चा, एक रहेगा। तो यहाँ पे भी 45, तो इसके सामने भी क्या बैठेगा, एक। ये बात भी हमने कवर कर ली थी, ठीक है बच्चे। और थोड़ा सा और बता देंगे और फिर हम क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे सीधा सीधा, ठीक है, जो जो हमें सीखना है। आगे मैं बात करूं तो 60 के सामने रूट 3 रहेगा, और फिर 30 के सामने क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अगर 60 के सामने रूट 3 है तो इस 30 के सामने क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और मेरा आपसे फिर से एक बार गुजारिश है कि आप जरूर इसकी पहली वाली वीडियो देख के आएँ, क्योंकि मैं क्वेश्चंस दोबारा नहीं कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो मैंने 1 1.5 घंटे की पहले भी चढ़वा रखी है, इसमें हम वो चीज़ें पढ़ेंगे, उसके आगे थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी। फिर मैं बताऊंगा कि हमें जो बात थी वो हमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैंने एक बात बताई थी छोटी सी, आपको बड़े काम की बात बताई थी बच्चा, कि आपको ये बात देखने को मिल सकती है। ये बात है, थोड़ी सी फिगर को छोटी कर लेंगे हम, है ना, ये वाली फिगर, कि जब हमारा, सुनिए, जब हमारा 30 से 45 स्विच कर रहा होता है, 30 से 45, ठीक है, 30 से 45 स्विच कर रहा होता है, तो भैया रूट 3 -1 ये होता है, और ये होता है 1 यूनिट। और हाइट क्या होगा, ये हमेशा एक फिक्स रहेगा, हर एक जगह फिक्स रहेगा, लेकिन ये रूट 3 -1 होगा, और ये इसके हिसाब से ये 1 बन जाएगा, ठीक है, इसके हिसाब से। ऐसे जब ये 45 से 60 पे स्विच करेगा, 45 पे 60 पे स्विच करेगा, तब भी ये रूट 3 -1 रहेगा। ये परमानेंट एक है, लेकिन इस 60 के हिसाब से ये रूट 3 बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही इस 45 के हिसाब से ये क्या बन गया था, एक बन गया था। ये बात भी बताई थी, इस पे क्वेश्चंस भी बना लिए थे, है ना बच्चे। आगे बढ़ेंगे शानदार तरीके से। और फिर मैंने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी वो ये वाली थी, कि ये अगर आपका 2 रहेगा तो ये आधा हो जाएगा, जब ये डबल हो रहा है, ये क्या हो रहा है डबल, तो ये इसका आधा, यानी 2 से ये 1 यूनिट होगा, केवल इसी में ऐसा होता है, बाकी रूट 3 -1 ही होता है, ठीक है। फिर तो ये इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। फिर मैंने कहा था बच्चे कि कभी भी रूट 2 की वैल्यू दे रखी है, मान लो रूट 2 की वैल्यू दे रखी है 10, एक की निकालना है तो कुछ नहीं करोगे, 10 बटे रूट 2 ना करके हम सीधा सीधा 2 करके और मल्टीप्लाई बाई रूट 2 कर सकते हैं। ये बात भी मैंने आपको बता रखी है। अगर रूट 3 की वैल्यू दे रखी है, मान लेते हैं 15 दे रखी है, 15,
और हमें एक की निकालनी है, तो 15/3 और बगल में √3 चढ़ा देंगे, ये आंसर हमारा बना देगा। ठीक है, ये सारी बातें हमने सीख रखी थी। फिर मैंने कहा कि कभी भी आपको एक बात और भी इम्पोर्टेंट रख लो कि अगर √3 -1 की वैल्यू मान लेते हैं, दे रखा है, मान लो 20 दे रखा है, और 1 की निकालना है, तो अपॉन में हमेशा 2 आएगा, अपॉन में हमेशा 2 आएगा, और ये 20 रहेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बगल में लिख जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये √3 +1 की वैल्यू कहीं ऐसा दे रखा है 20, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई से 20/2, और ये क्या आ जाएगा √3 -1, यानी ये साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ये बात भी हमें याद रखनी है। यानी टोटल कितनी बातें याद रखनी है बच्चे, कोई से जी, एक ये बात, दूसरी ये बात, ठीक है, तीसरी ये बात, और चौथी ये बात। बाकी 2 की वैल्यू दे करके 1 की वैल्यू पूछे तो आप निकाल ही सकते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना बच्चा। अब मैं बात करूं, अब मैंने कहा ये कैसे हुआ है, देखो जब ये नीचे जाएगा तो ये √3 -1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर √3 +1 होगा, नीचे भी √3 +1 होगा, और √3 का जैसे ये √3 -1 तो नीचे रहेगा, और ऊपर √3 +1, √3 +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो a + b a - b का फॉर्मूला बनेगा, जिसमें a² -b² बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, a² -b² बनेगा, और उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में बहुत कुछ चीज़ें हम सीख के बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नया सीख रहे हैं, है ना। हाँ, बात ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, ये इतनी बात जो काम की आपके हो सकती है, समझ में आई बात। बाकी 2 की वैल्यू दे करके 20 दे रखा है, तो 1 की तो तुम्हें निकालना आता ही है। चलो, अब मैं बात करता हूँ कि टोटल 4-5 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 4-5 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से है एक एंगल वाला क्वेश्चन। एक क्या है बच्चा, एंगल वाला क्वेश्चन। इन सब में एंगल वाला क्वेश्चन था। एक पहला क्वेश्चन भी एंगल वाला था, दूसरा क्वेश्चन भी एंगल वाला था, और तीसरा क्वेश्चन भी एंगल वाला ही था। आप ध्यान से देखो कौन कौन से क्वेश्चन थे। फिर ये चौथा क्वेश्चन जो था बच्चा, वो भी आपका किसका था, कौन से जी, एंगल वाला ही था। एंगल वाले जैसे ना होकर के 3 क्वेश्चन एंगल वाले थे। चौथे वाले से क्या था, एक बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट था। बेसिक क्वेश्चंस की मैं बात करूं, तो बेसिक क्वेश्चंस की मैं बात करूं बच्चे, तो ये बेसिक क्वेश्चंस में ही आएगा, जिसमें से हमें एंगल दे करके, एक की वैल्यू दे करके दूसरे की पूछेगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 की दे करके हमसे क्या पूछा है, हाइट पूछा है, तो दोनों बराबर होता है जब 45 डिग्री होता है। तो ये बात भी हमने कर ली थी, जिसमें से अब हमारे 5-7 क्वेश्चंस बहुत आसान आसान थे, ये भी हमने बना लिया था। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सब बनाए गए हैं, ऐसा नहीं मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसका मतलब जानते हो मैं रिकैप कर रहा हूँ कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। या तो एंगल पूछता है, या तो सिंपल डाटा पे क्वेश्चन बनता है। आप पिछली क्लास देखोगे, आपको पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर हम वही नई क्वेश्चंस बनाएंगे, वही सही रहेगा। फिर मैंने कहा लेंथ ऑफ ए लेडर, यानी इसमें भी क्या कहानी थी, ये क्वेश्चंस जो होमवर्क दिया था, मुझे लगता है मैं ही बना दूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा मैं ही बना सकता हूँ, क्या ही बनाऊँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई मेरे लेंथ ऑफ लेडर दे रखी है, एक सीढ़ी है उसकी लेंथ दे रखी है, और लेंथ देने के बाद में आपसे पूछा क्या है भाई मेरे, पूछा है कि 30 डिग्री का एंगल है, और भाई मेरे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 मीटर का है। तो पूछा क्या है भाई मेरे, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लेडर। यार गजब कहानी है, ये तो सीधा सीधा बन जाएगा, लेंथ ऑफ द लेडर बना ही सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस भी है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 30 डिग्री है, हाँ या ना, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। यार ये करा दिया था, कोई सेंस नहीं इस बात का। जिनमें से √3 की वैल्यू दे रखी है आपको कितना, 15, तो भैया एक की कितनी आ जाएगी, 15/3 इंटू बगल में √3, आएगा नहीं आएगा, तो कोई, यानी ये 5√3 आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा। और जब ये 5√3 आ जाएगा भाई, तो इसकी 2 की कितनी आ जाएगी, 10√3। यानी ये क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था वो भी आसान था, शायद ये दिया था या कौन सा दिया था, मुझे लगा यही दिया था।
तो लगभग में 20 एक क्वेश्चंस कवर अप किए थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन तक तो मैंने कहा था कि आप बना ही दिया था पूरा A to Z। ये वाला क्वेश्चन था, मैंने कहा था ये वाला क्वेश्चन 2 की 200 है, मतलब देखो 2 की 200 है, रूट 3 की पूछा है, तो रूट 3 की वैल्यू होती भाई मेरे 1 की आएगी 100, 1.732 होता है किसकी, रूट 3 की वैल्यू, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क जो दिया था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा इसमें 2 की वैल्यू दे रखा बच्चा, 2 की वैल्यू किसकी, 2 की वैल्यू दिया है 200, 1 की आएगी 100 और रूट 3 की पूछा है, क्योंकि एंगल 60 है और हाइट ही पूछा है, एंगल 60 है और हाइट ही पूछा है। 20 क्वेश्चंस कराए थे, उन्हीं को ये क्वेश्चंस भी आसान था, ये क्वेश्चंस भी आसान था। अब समझो ये क्वेश्चंस भी आसान था, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे होता है कि पोल वाला क्वेश्चंस, अब हमारा हो गया 2 वैरायटी का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। फिर मैंने कहा कि हमने किया क्या था, ठीक है, हमने किया क्या था भाई मेरे, हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी बनाया था जिसमें हमारा क्या होता है, खंभा टूट जाता है। आओ खंभे वाली बात थोड़ा सा एक बार और बता देते हैं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो भाई मेरे, खंभा ऐसे है और खंभा जब टूटता है तो यूं टूटता है ऐसे कुछ, और मज़े की बात यह है कि खंभे की जो ये लेंथ होती है और ये लेंथ दोनों क्या होती है, बराबर होती है। और 99% चांस होता है बच्चा ना कि जो एंगल दिया होता है, जो एंगल दिया होता है बच्चे, वो आपको क्या दिया होता है, 30 डिग्री। यानी जब एंगल यहाँ 30 डिग्री दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे घर के नहीं है, ऐसा नहीं है मैं शाम को साग की तरह काट काट के इसे बनाया है मैंने, ठीक है, ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जैसा एग्जामिनर ने पूछा है वैसे ही मैंने भी पूछ लिया है। यानी ये 30 ही डिग्री रहता है, और जब ये 30 डिग्री रहता है बच्चा तो ये 1 होता है, और ये कितना होता है, रूट 3 होता है, और ये होता है हमारा 2, और यानी ये भी हो जाएगा 2, और टोटल मिल जाता है कितना, 3। समझ में आई बात। अब समझो, किसी एक की वैल्यू दे करके दूसरे की पूछ सकता है, इनमें से कुछ भी है, ठीक है। पूछा है एक पोल टूट गया है, 20 मीटर डिस्टेंस है, मीटर कितने डिस्टेंस है, 20 मीटर। अब आप खुद ही सोचो, जब भी समझो रूट 3 को अगर 3 बनाना है, रूट 3 की वैल्यू मान लेते हैं 20 मीटर दे रखा है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कितना मीटर दे रखा था, 20 मीटर, तो भाई मेरे 20 मीटर दे रखा है, सही कह रहा हूँ ना। रूट 3 की वैल्यू अगर 20 मीटर है, आप खुद सोचो मेरे दद्दा, तो हमें इसे 3 बनाना है तो रूट 3 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, खंभे की हाइट पूछा है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी कल हमने ट्राई किए थे, आप एक बार वीडियो देख लेना। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 रूट 3 मीटर, ठीक है। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि अगर जो क्लास में जैसे रिकैप हुआ था उसी तरीके से क्लास को पूरा कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे बच्चों को रिकैप किया था कि मैं क्लास में ही चीज़ों को फ्री कर दूंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी थी, कैसे सीखी थी, और क्या क्या तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो ये 20 रूट 3 हो जाएगा, यानी ये बात कितनी आ जाएगी, 20 रूट 3 हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू हमें 20 दे रखा है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये दे रखा है डिस्टेंस, तो जब भी आएगा 3 की वैल्यू पूछ सकता है, या तो 1 की पूछेगा या तो 2 की पूछेगा। कि खंभा कितनी ऊंचाई से टूटा, तो 2, कितना भाग टूट गया, तो 2 की वैल्यू, कितनी ऊंचाई से टूटा, 1 की वैल्यू, पूरे खंभे की वैल्यू पूछेगा तो 3 की वैल्यू, डिस्टेंस पूछेगा तो रूट 3 की वैल्यू, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये यानी कहानी सेट हो गई आपकी। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, आगे बढ़ेंगे बड़े शान के साथ। फिर मैंने कहा एक ट्री है, फिर वो टूट गया है, द टॉप ऑफ द ट्री स्टक इन द ग्राउंड, देन द हाइट ऑफ द ट्री। यानी एक बात तो पक्का है, रूट 3 की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 30 रूट 3 हो जाएगी। बताओ, ऐसे क्वेश्चनों को तो यूं टिक मारोगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अभी अभी किए थे, रूट 3 की 20, तो 3 की कितनी थी, 30 रूट 3, तो यही थी। रूट 3 की कितनी थी, हाँ ध्यान से सुनना, रूट 3 की कितनी थी, 30, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 30 रूट 3, क्योंकि रूट 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चंस भी करा दिए थे ऐसे। इसमें भी क्या है कि भाई मेरे रूट 3 की 8 रूट 3 है, यानी 1 की आएगी 8 और 3 की आएगी 24, ये वाला क्वेश्चन भी कराया गया था। फिर ये भी सेम ही क्वेश्चन था, पूछा है 15 फुट का हाई का एक पोस्ट है और जो कि टूट गया है। अच्छा, और बोला गया है सेपरेट नहीं हुआ है, मीट है ग्राउंड से मिला है 30 डिग्री है। फिर यानी 1 की वैल्यू और 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू 15 है, कितने ऊंचाई से टूटा है, 1 की कितनी होगी 5 फुट से टूट गया है खंभा। ये काल लास्ट लेक्चर में करा दिया था। अगर होमवर्क भी दिया होगा
तो भी आप कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे और शान के साथ शिद्दत के साथ देखेंगे। एक बंदा है, मैं बार बार हर क्वेश्चंस में यही बात कह रहा हूँ कि अगर तुम बीच में स्टप में घुस गए हो तो मेरी गुजारिश है एक बार दूसरी वाली वीडियो देख के आओगे और फिर आप यहाँ से पढ़ोगे तो सब पता चलेगा कि सर रिवाइज करा रहे हैं ना कि क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस में नहीं करा रहा हूँ, ये रिवाइज करा रहा हूँ एक तरीके से। एक बंदा था, ठीक है, और 15 मीटर हाई टावर था और एक कार को, अब ये वाला क्वेश्चन हमारा तीसरा कैटेगरी का आ गया था, ये आया था हमारा थर्ड कैटेगरी का। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या थी? एंगल वाली। क्या थी बच्चे? एंगल वाले क्वेश्चंस। दूसरे कैटेगरी में डायरेक्ट रेशियो क्वेश्चंस, डायरेक्ट रेशियो क्वेश्चंस, है ना बच्चे, डायरेक्ट रेशियो क्वेश्चंस। तीसरी कैटेगरी में क्या आया था बच्चा हमारा? पोल ब्रोकन वाला, हाँ या ना। और चौथी कैटेगरी में हमारा कौन सा आ जाएगा? ये फोर्थ कैटेगरी आ जाएगी, है ना, फोर्थ कैटेगरी, ये फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी वाली क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कौन से कैटेगरी का? फोर्थ कैटेगरी का। ये 3 कैटेगरी करा दी गई है, अब चौथी कैटेगरी की बात होगी। प्यारा सा क्वेश्चन था, करा भी दिया था कि एक बात याद रखना है, एक बंदा 50 मीटर हाई टावर है ना, और देखा जाता है कि एक कार टावर की ओर आ रही है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 से कितना हो रहा है? कुछ देर बाद 60 डिग्री हो रहा है। तो बताना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान कितना वक्त लेगी। देखो, एक मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 50 मीटर हाई टावर सी ए कार मूविंग टुवार्ड्स हिम, ठीक है, उसके सामने आ रही है एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60। ठीक है, समझ में आई बात? देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। अब आपको भी पता है बच्चे, एक बात तो पक्का है कि इसमें क्या दे रखा है, हमें किसी की एक की वैल्यू दे करके दूसरी की पूछा है। जब मैंने बताया था कि 30 से मामला 60 हो जाए, पहले तो मामला कितना था? 30 था। कितना था बच्चा? 30। अब मामला कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चे? 60 हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है? तो मैंने कहा था ये डाटा हमारा 2 यूनिट रहेगा और ये 1 यूनिट रहेगा, ये बात बता रखी थी। और ये 60 डिसाइड करेगा ये कितना होगा, तो कोई से ये √3 होगा। अब किसी एक की दे करके दूसरे की पूछेगा, जिसमें बोला गया है भाई मेरे कि इसकी वैल्यू 50 मीटर है, इसकी वैल्यू कितने मीटर है? 50 मीटर। तो कहोगे सर जी एक की कितनी आ जाएगी भाई मेरे? तो 50/3 और फिर √3 साइड में चिपका देंगे। तो 2 की कितनी आएगी? 100 इंटू √3 बटे में 3 चिपक जाएगा, हाँ या ना, बटे में √3 अपॉन में 3। हाँ मानते हो या नहीं मानते हो? तो मैंने कहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो आपसे गलत हो जाए ये मेरी उम्मीद नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको जब भी करोगे, मैं अगले 15 दिन की मैं गारंटी लेता हूँ, अगले 15 दिन के बाद आपको लगेगा कि हाँ 10-15 क्वेश्चंस हमारी जेब में घूम रहे हैं। ठीक है, जब चाहोगे तब निकाल के रख दोगे। ठीक है, और गारंटेड ये है कि जितना पढ़ा देंगे उनसे बाहर एग्जाम नहीं पूछेगा, ये भी याद रखना, रहेगा क्वेश्चंस इन्हीं में से। ठीक है, और आपको जो भी डर है, जो भी फोबिया है, वो धीरे धीरे करके आउट हो जाएगा। बात क्लियर है? बात पते की है ना? हाँ, आओ हम देख लेते हैं थोड़ा सा। कहोगे सर जी देखो, फिर मैंने कहा ये वाला क्वेश्चंस बना लिया है आपने बड़े शानदार तरीके से। ठीक है, क्लियर है ना बात? आगे देख लेते हैं बच्चे। एक मैन ये भी है कि 20 मिनट, देखो एक मैन, ये क्वेश्चंस होमवर्क दिया था आपसे बनना चाहिए। एक मैन टॉप ऑफ द रॉक राइजिंग ऑन द सी शोर ऑब्जर्व दैट बोट कमिंग टुवार्ड्स हिम, यानी उसकी साइड में आ रही है। इट टेक्स 20 मिनट, वो 20 मिनट लेती है। दब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है? चेंज फ्रॉम 30 to 60। मैंने कहा था डिप्रेशन हो या एलिवेशन हो, दोनों एक ही है। जैसे पिछले वाले में मैंने डिप्रेशन को बताया नहीं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में पूरा डिप्रेशन क्लियर करा रखा है। देखो डिप्रेशन का मतलब होता है ये वाला एंगल। ठीक है बच्चा, यहाँ पे एंगल पहले जो था वो था भाई मेरे, पहले जो एंगल था वो 30 डिग्री का था। पहले जो एंगल था वो कितने डिग्री का था? 30 डिग्री का। यानी ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 ही डिग्री का हो जाएगा। लेकिन बाद में जो एंगल हुआ ना, बाद में जो एंगल हुआ ना, वो ये वाला एंगल जो हो गया वो कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। तो ये √3 और ये
दो और ये एक, दो को बोला है 20। बताओ, दो को बोला है 20, आपको पूछा है हाउ सून विल बोट रीच द शोर, एक को बोलोगे आप 10। बताओ, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में और आपको बनने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस होमवर्क दिया था, होमवर्क वाले भी क्वेश्चंस मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी में रख के बता रहा हूँ आपको कि हाँ चलो हम करा देता हूँ। चलिए, when the angle of elevation of the sun increased by 30 to 60 then the shadow of a pole diminished by 5 minutes। बताओ, 30 से 60 हो जाती है तो पोल की शैडो 5 मिनट कम हो जाती है, यानी एक की वैल्यू कितनी है 5। पूछा है हाइट ऑफ द पोल, यानी √3 की निकालना है। बताओ, अगर दो की वैल्यू 5 है तो एक की 5/2 और √3 की हो जाएगी 5√3/2। निकाल लेना, फिर से होमवर्क ही रहेगा। अब मैं फिर से बताऊं, कोई मतलब नहीं है, दो की वैल्यू 5, एक की बटा 5/2 तो √3 की कितनी हो जाएगी, समझ में आई बात, 5√3/2। ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इंपॉर्टेंट। मैं बस कंप्यूटर स्क्रीन ही देख रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत देर तक पढ़ाया था, बहुत कुछ पढ़ाया था और वो सारा लेक्चर बेकार हो गया। ठीक है, अभी भी पढ़ा है क्लास में, ठीक है, आवाज नहीं है। फ्रॉम द टॉप ऑफ एच मीटर हाई क्लिफ, एच मीटर हाई क्लिफ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर ऑब्जर्व बाई 30 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली देन द हाइट ऑफ द टावर। बोला गया है बच्चे कि एक एच मीटर हाई क्लिफ है, एक एच मीटर हाई क्लिफ है, और फिर इस पे हुआ क्या है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ ए टावर, टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, यानी एक टावर के टॉप पे और बॉटम पे क्या है बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर कितना है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी टॉप पे तो भाई मेरे 30 डिग्री बनना है और बॉटम पे कितना बनना है 60 डिग्री बनना है। टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनना है 30 डिग्री का बनना है, टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है 30, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी यहाँ पे जो बनना है वो 30 डिग्री का बनना है। कितने डिग्री का बनना है 30 डिग्री का। और जो यहाँ बनना है बच्चे बॉटम में बनना है वो कितने डिग्री का बनना है 60 डिग्री का बनना है। बॉटम में कितने डिग्री का बनना है 60 डिग्री का। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बॉटम में कितने डिग्री का बनना है 60 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप कहोगे सर जी हाँ बात तो ठीक है कि ये वाली बात हमें पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, ये निकाल के दिखाओ। तो आप कहोगे सर जी एक बात सुनोगे, हम कहेंगे बिल्कुल सुनेंगे। ये 60 है तो ये कितने की वैल्यू है √3 की वैल्यू है। अगर ये 60 है तो ये भाई कितना है 30 है। और यहाँ पे आ जाएगा अगर √3 की वैल्यू ये तो एक की वैल्यू h/√3 है ना, यानी ये हो जाएगा आपका h/√3 आ जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो, ये आ गया h/√3। ठीक है, अब मुद्दा इज दैट मुद्दा यहाँ आके फंस रहा है कि भाई मेरे अगर ये h/√3 है तो ये भी h/√3 ही होगा। मानते हो नहीं मानते हो, ये भी h/√3 होगा। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, रुक जाओ यार, ये कंप्यूटर स्क्रीन बार बार बंद हो रही है, जल रही है, मुझे बहुत दुख है, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ।
चलिए ध्यान दो, समझो। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा मेरे दोस्त कि अगर ध्यान से देखूं तो ये नीचे वाला अगर h बाई रूट 3 है तो ये भी h बाई रूट 3 होगा, और ये h बाई रूट 3 इस लाल वाले का 60 के बराबर है। इस लाल वाले का कितने के बराबर है? 60। और 60 के सामने होता है, 60 के सामने होता है रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू जो दे रखी है h बाई रूट 3 दे रखी है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h बाई 3 आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? h बाई 3 आ जाएगी। हाँ सर ये भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक की वैल्यू अगर h बाई 3 है तो जाहिर सी बात है जो हमारा ये वाला इंसान था इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी h बाई 3 हो जाएगी। होगी नहीं होगी? और अगर पूरा हमारा, अगर मैं देखूं पूरा हमारा कितना था, तो पूरा हमारा h था, तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा? h माइनस h बाई 3 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ये पूरा हिस्सा अगर h था तो ये क्या हो जाएगा? h माइनस h बाई 3 हो जाएगा। इस हिसाब से 2h बटे 3 हो जाएगा। यही क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, थोड़ा सा हटके था। कहोगे तो थोड़ा मैं और बता दूंगा, लेबरेट कर दूंगा। देखो कुछ सिनेरियो ऐसे बनना है, बॉटम में कुछ ये कहानी है और टॉप पे कुछ ये कहानी है। टॉप की कहानी कुछ हटके है, टॉप की कहानी कुछ हटके है भाई मेरे, ऐसे है कहानी, ऐसे कहानी है। तो यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भाई मेरे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? और अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 60 की रूट 3 है जो कि h के बराबर है। किसके बराबर है? h के। एक की वैल्यू आएगी h बटा रूट 3। अगर ये एक की h बटा रूट 3 है यानी a भी हो जाएगी h बटा रूट 3, क्योंकि ये एक की वैल्यू है सामने। अगर ये h बटा रूट 3 तो ये लाल डंडे में भी h बटा रूट 3 आएगा। आएगा नहीं आएगा? और 60 के सामने h बटा रूट 3 है, यानी अगर मैं कहूँ रूट 3 की ही वैल्यू ही रूट h बटा रूट 3 है तो भाई मेरे एक की कितनी आएगी? h बटा 3 आएगी। आएगी नहीं आएगी? और अगर एक की h बाई 3 आएगी तो जाहिर सी बात है भाई मेरे ये 30 की कितनी आ जाएगी? कौन सा जी? ये कितनी आ जाएगी? h बटा 3 आ जाएगी, क्योंकि 30 के सामने एक होता है। अब मैंने कहा ये बात तो तुमने पता ही रखी है। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। इसमें से इस h में से इस h में से इसको घटाओगे, जब इस h में से इसे घटाओगे तो बनेगा क्या? 2h बाई 3। ये 2 बार मैंने बता दिया है, वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो, सारे ऑप्शंस हैं। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो ठीक है, आगे देखो भाई, आगे देखोगे तो कौन से, जब आगे देखेंगे ध्यान से, ठीक है यार लाइट आती जा रही है। इसमें क्या है? ड्यू टू ऑब्जर्व द स्टैंड, क्योंकि 20 ही तक होमवर्क दिए थे। ड्यू टू ऑब्जर्व द स्टैंड ड्यू, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द टावर डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम द ईच अदर। 20 मीटर, 2 टावर हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व बाय देम 30 एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली देन द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था। देखो मैंने कहा कि 2 टावर हैं, एक पे और एक पे, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर का है। कितने मीटर का है? 20 मीटर का। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है भाई मेरे, ऐसे समझना, ये ऐसे, यहाँ तो बनना है भाई मेरे 30 डिग्री का और यहाँ बनना है 45 डिग्री का। मानते हो नहीं मानते हो? ये कहानी है, समझ में आई बात? ये 45 डिग्री का। तो आप कहोगे सर जी ये वाली बात जब होती थी तो हमें याद आ गया। याद आ गया कैसे? याद आ गया कि ये रूट 3 माइनस 1 होता था, ये होता था 1, अगर ये 45 तो ये भी 1, यानी मुझे तो केवल 1 की वैल्यू निकालनी है। और जब रूट 3 माइनस 1 की वैल्यू हमें 20 दे रखी है तो मैंने निकाल के दिखाया है 1 की कितनी आती है? 20 बटे 2, और बगल में रूट 3 प्लस 1। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कौन से जी हाँ कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आ जाएगी हमारी 10 और 10 रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो ये बात भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, इतनी देर से मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करा रहा हूँ जिससे बूस्ट भी हो जाए सारी चीज़ें। और अभी थोड़े देर, क्योंकि ज़्यादा देर की वीडियोज़ है नहीं, बनेगी नहीं, ठीक है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। ये 20वां क्वेश्चन देख लो।
इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू द 30 to 40 डिग्री द लेंथ ऑफ शैडो डिमिनिश बाय 20 मीटर। 20 का आधा 10, 20 का आधा 10 और प्लस √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। बात ठीक है ना, क्लियर है ना बात? हाँ ठीक है भैया। हाँ, ये 20 का आधा 10 और √3 प्लस 1। अब इसके बाद में जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं वो हमें करने हैं और वो हम बनाएंगे आज की क्लास में, ठीक है। चलो, इतने देर तक मैंने आधे घंटे में जो भी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था रफली पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब देखो, द शैडो ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड इज 40 मीटर लेस देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 to 45 डिग्री। मतलब 30 से 45 हो रहा है तो 40 का आधा 20 और √3 प्लस 1। ये क्वेश्चंस भी आसान था, कोई मतलब नहीं था। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। एक पोल है स्टैंडिंग एरेट ऑन ए ग्राउंड व्हिच इज हॉरिजॉन्टल, टॉप ऑफ द पोल टाइड विद द रोप ऑफ ए लेंथ 12 मीटर टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इफ द रोप मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ये आसान क्वेश्चन हो गया, क्यों? क्योंकि एक ही डिग्री दे रखा है और कुछ है भी नहीं। 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है? एंगल। ये 30 है तो ये 1 और ये कितना होता है? √3 और ये होता है 2 यूनिट। जहां पे आपको कहा है कि हमारा जो 2 यूनिट की वैल्यू है भाई मेरे, वो √12 के बराबर है। यानी 2 की वैल्यू है ये 2√3 बन जाता है, हाँ या ना? 2√3 तो 1 की कितनी आ जाएगी? 1√3, 1√3। बात समझ में आई बात? 1 की कितनी आ जाएगी? 1√3 आ जाएगी। आप कहोगे से जी हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन ये 2√3 कैसे आया ये नहीं पता चला। देखो, मैंने कहा √12 को आप √12 को लिख सकते हैं √4 × 3 और यहाँ पे आएगा 2 × √3। ये बात भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। यही सारी चीज़ें हमने सीखनी है, ठीक है। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 आ जाएगी। 1 की कितनी आ जाएगी भाई मेरे? √3 आ जाएगी। क्लियर है ना बात? तो अगर 1 की √3 आ जाएगी, जिसमें हाइट पूछा है, तो 1 की हमारी क्या रहेगी? √3। ये क्वेश्चन भी हमारा एक आसान क्वेश्चन माना जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो, अब इसके यहाँ तक क्वेश्चन आसान थे। अब आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। अब अगर यहाँ से देख रहे हो तो वेल एंड गुड है, यहाँ से पहले वाले में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इससे पहले वाले एक लेक्चर देख लो, उसमें सारे क्वेश्चंस कराए गए थे बड़े तसल्ली से पूरा। उसमें मैं साथ में रिवाइज करते हुए आया हूँ, तब ये 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन 10-5 मिनट में 15 मिनट में कंप्लीट हो गए हैं, पूरा तसल्ली से समझते हुए भी, ठीक है। आओ हम ये दोबारा देख लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाई क्लिफ 30 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन है एक टावर पे, इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो, बोला गया है एक 30 मीटर हाई क्लिफ है, 30 मीटर हाई क्लिफ है, और इस क्लिप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनता है, यहां बना हुआ होगा, और यहां पे कोई थीटा है क्योंकि इसमें एंगल तो दे ही नहीं रखा है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है एक टावर पे, और यही थीटा ही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है, यही थीटा ही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है फुट ऑफ द टावर पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो फुट ऑफ द टावर पे भी है, यानी यहाँ भी मामला क्या चलेगा? थीटा ही चलेगा। यहाँ भी मामला क्या चलेगा? थीटा ही। अब आप खुद सोचो कि इस थीटा के सामने 30 है, तो इधर भी थीटा के सामने क्या होगा? 30 होगा, नहीं होगा? और कहोगे सर जी ये बताने की क्या ज़रूरत है?
ये जब इधर 30 है तो ये बराबर ही है, तो ये 30 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मजे की बात ये है कि इस थीटा के भी सामने क्या होगा, 30 हो जाएगा। और हमें दोनों को जोड़ के बताना है कि टावर कितना है, तो 61 मीटर का। टावर कितने मीटर का है भाई मेरे, 61 मीटर का। बात ठीक है, यहां तक की बात कंप्लीट हो गई हो तो हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है। आगे बढ़ें, इजाजत है, इजाजत है भैया, ठीक है। आवाज आ रही है ना प्रॉपर, चलो। ये एलईडी बंद हो जाती है, मेरे दिल पे लगती है, ठीक है। चलो एक बार और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़े शानदार तरीके से देखेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये था, ये हमारे 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस हो गए, और ये क्वेश्चन जो चल रहे हैं ये सब 5वें कैटेगरी का क्वेश्चन था। इससे पहले वाला भी 5वां कैटेगरी में आएगा, ये वाला क्वेश्चन भी 5वां कैटेगरी में आएगा। मतलब कुल मिला के 5-6 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर यही बात पता हो, रेशियो वेशो करना थोड़ा सा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉटम ऑफ एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन of top of a tower as observed from the bottom and top of a building, ठीक है, ऑफ 80 मीटर, ठीक है। एक बिल्डिंग के टॉप पे और एक बॉटम पे 80 मीटर की है, कितना है, 60 एंड 45 रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द टावर ऑफ द बिल्डिंग। बढ़िया क्वेश्चन है, बोला गया है कि समझना, एक 80 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, मतलब एक 80 मीटर की बिल्डिंग है और इसके टॉप पे, टावर के एक टॉप पे और एक हो जाएगा बॉटम पे। तो एंगल ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व फ्रॉम बॉटम एंड टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इज कितना है भाई मेरे, 60 और 45 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग इज 45 डिग्री एंड कौन जी कितने डिग्री, कौन जी 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ऐसे बना लेते हैं, समझो, ऐसे बना लेते हैं। यहाँ वाला सुन लो, बोला गया है बिल्डिंग के जो टॉप से एंगल बनता है वो 60 डिग्री का है, और जो बिल्डिंग से जो बॉटम से बनता है, बॉटम से जो बनता है वो तो 60 डिग्री का है, और टॉप से बनता है वो 45 डिग्री का है। समझो, इसी पे जो बॉटम से बनता है बच्चे, समझना, जो बॉटम से बनता है वो तो 60 डिग्री का है और उस पे बनता है वो 45 डिग्री का, यानी ये 45 डिग्री का है। टावर के टॉप पे, टावर के टॉप पे एंगल बॉटम से जो बनता है वो 45 डिग्री का है, सॉरी, टॉप से जो बनता है 45 डिग्री का है, लेकिन जो बॉटम से बनता है, जो यहां से जाके बनता है इस पे एंगल, वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। ये बात बोली गई है। थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज बढ़िया है, ठीक है। अब बोला क्या गया है, ध्यान से सुनना, कि अगर ये 60 है, हमें ये डिस्टेंस दे रखा है और हमें निकालना क्या है, ये डिस्टेंस डी निकालना है। कहोगे निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये वाली बात। तो अगर ये 60 है भैया, तो ध्यान से सुनना, ये 60 है तो ये 30 है मेरे दोस्त, और ये पूरा हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक कर रहा हूँ ना। बोला क्या गया है, टॉप बॉटम एंड टॉप ऑफ ए बिल्डिंग हाइट 80 मीटर इज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर जी ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, अगर मैं ये 45 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, कहोगे जी ये भी क्या हो जाएगा 45 ही होगा। और अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी कितना यूनिट बनेगा, 1 ही यूनिट बनेगा, यानी ये भी 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मानते नहीं मानते हो, हाँ सर जी मानते हैं। तो अगर ये पूरा रूट 3 है तो ये कितना आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, कौन से जी हाँ होगा। और इस रूट 3 माइनस 1 की जो वैल्यू हमें दे रखी है बच्चा, वो कितनी दे रखी है, कौन से जी 80 दे रखी है, और हमने निकालनी 1 की है। हमने ये वैल्यू पूछा होता तो भी निकाल सकते थे, यानी टावर की हाइट जो है वो भी निकाल सकते थे, लेकिन ये पूछा नहीं है, बस यही पूछा है। तो कौन से 1 की वैल्यू जो आएगी वो 80/2 और बच्चा रूट 3 + 1। तो रूट 3 + 1 कहाँ कहाँ है,
वैसे ही √3+1 केवल एक जगह है, तो यही आंसर है 80 का आधा। अगर हमसे पूछा होता कि भाई मेरे, आप हमसे पूछा होता कि हाइट ऑफ द टावर बताओ, हाइट ऑफ दी टावर बताओ, टावर, तो कोई तो भी बता सकते थे कि 40 और √3+1 था ही था, और हाइट ऑफ द टावर कितनी थी बच्चा, √3 थी, तो यहाँ √3 से क्या हो जाता, मल्टीप्लाई, हाँ या ना। और जब √3 से मल्टीप्लाई होता तब आंसर आपका ये वाला बनता, बी पार्ट बनता। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी इधर उधर देखोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चंस काम के हैं, बड़े काम के हैं, बहुत तसल्ली से बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा क्लास बहुत देर से ले रहा हूँ, दिमाग का दही कर रखा है इसने, ठीक है। चलो देख लेते हैं इधर, बात ठीक है, समझे ना बच्चा। ये अगर 60 है, समझना, ये 60 है तो इसके सामने पूरा √3, और ये 30 के सामने 1, तो ये भी होगा 1। अगर ये 45 के सामने 1 है तो ये भी होगा 1, ये हो जाएगा √3-1, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी 80, यानी 1 की वैल्यू 80/2 √3+1 हो जाएगी। और हमसे 1 की ही पूछा है, हमसे क्या पूछा है, 1 की ही पूछा है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 √3+1 आ जाएगी। सही है ना भाई। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 देख लेंगे। एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय ए फ्लैगशिप। एक टावर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, और उसके ऊपर भी 12 मीटर का एक फ्लैग रखा हुआ है, झंडा लगा हुआ है। एट द पॉइंट ऑफ द ए प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ ए फ्लैगशिप इज 30 डिग्री एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें हमें पूरे टावर की हाइट निकालनी है, यानी जो नीचे वाली वैल्यू थी ये वही वाली वैल्यू है, सेम टू सेम कहानी है। अब ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम ही होता है। इसमें क्या है, अभी मैं एक कहानी बताऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको सुन के, ठीक है। देखो, मैंने कहा एक ही लाइन है और ये टावर है, ये क्या है भाई मेरे, टावर है। टावर ये है और टावर के ऊपर भी क्या रखा हुआ है, ये झंडा रखा हुआ है 12 मीटर का। झंडा कितने मीटर का है, 12 मीटर का। और मजे की बात यह है बच्चा कि इस झंडे के जो बॉटम पे एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और झंडे के टॉप पे जो बन रहा है वो फ्लैगशिप कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है भाई मेरे, 45 डिग्री का। समझ में आई बात, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैगशिप इज 30 डिग्री, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है भाई मेरे, 45 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। अब आप खुद सोचो कि ध्यान से सुनोगे तो कहोगे सर जी अगर मैं चाहूँ तो यही बात उधर भी घुमा सकता हूँ, लेकिन रहने दो, इतना ट्रिक बताने की क्या ज़रूरत है, सिंपल से बना लेंगे बच्चे। अब आप बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पहले इस 30 को देखोगे तो ये बनेगा कितना भाई मेरे, कोई से जी अगर मैं देखूं, अगर यहाँ पे देखूं ये कितना है भाई मेरे, 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा, कोई से जी ये 60 है तो ये हमारा हो जाएगा √3। मानते हो नहीं मानते हो। और अगर ये 45 है तो ये हरा हरा वाला हरा झंडा भी कितना हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा, कोई से जी हाँ। अगर ये 45 है और ये भी कितना है, 45 है, तो भाई मेरे अगर 45 है तो ये कितने बराबर होगा, 1 के बराबर, और 1 की वैल्यू √3, तो इस 45 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, √3। यानी इस पूरे की हाइट अगर मैं देखूं तो √3 है, ठीक है। जबकि इसकी हाइट कितनी है भाई मेरे, 1 है। इसकी हाइट कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि ये √3 था तो ये कितना था, 1, और पूरे की हाइट जो है √3 है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, कौन से जी, इस काले नाग वाले की हाइट, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, कौन से जी, इसकी हाइट हो जाएगी √3 - 1 की, हाँ या ना। अरे ये पूरा पूरा हाइट भाई मेरे आपका √3 है, पूरा हाइट कितना है, √3 है। अगर पूरा हाइट √3 है और ये इंसान 1 है तो ये इंसान कितना हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, कौन से जी, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम बात करें, अब हम अगर बात करें तो मैंने कहा ध्यान से सुनना कि ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं कि √3
माइनस एक की वैल्यू 12 मीटर के बराबर है। कितने मीटर के बराबर है? 12 मीटर के बराबर है। तो ए की कितनी आएगी? कहोगे 12 का आधा, और यहाँ पे √3 + 1, तो 6 √3 + 1, दैट इज बी ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। यहाँ तक ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सही है ना भाई? चल रहा है ना सब कुछ? अच्छा, भगवान जाने। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पिलर ऑफ ए हाइट 80 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बॉटम एंड अनदर पिलर इज 30 एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड पिलर इन मीटर। निकाल सकते हो, आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ये बोला गया है, समझना समझना कि फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए पिलर ऑफ 80 मीटर द एंगल ऑफ ए एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द एंड बॉटम ऑफ द अनदर पिलर इज कितना है बच्चा? 30 एंड 45 रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड दी, समझो टॉप पे तो बनना है एंगल ऑफ एलिवेशन। टॉप पे क्या बनना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। टॉप पे क्या बनना है बच्चा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और बॉटम पे क्या बनना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्या फर्क पड़ता है? कौशल जी देखो, 80 मीटर का क्या है हमारा? 81 मीटर का हमारा क्या है भाई मेरे? ये हमारा पिलर है, और यहाँ से एक दूसरे उस पे बन रहा है, कौशल जी टॉप पे बन रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बन रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन की मैं बात करूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन की मैं बात करूं, यहाँ वाला एंगल ये 45 डिग्री का बन रहा है। तो ये बन जाएगा बॉटम पे ही बनना है 45 डिग्री का। तो ये वाली बात 45 डिग्री हो जाएगी। बात ठीक है यहाँ तक? अब ये 80 है, अगर ये वैल्यू भी 80 ही हो जाएगी, ये मिल जाए, मामला सेट हो जाए। तो अगर ये 45 तो ये भी 45, तो ये 80 हो गई। समझो, अगर ये 45 तो ये भी कितना होगा? 45 ही होगा। और ये भी बन जाएगा 80, यानी ये भी हो जाएगा 80। और अगर ये 80 है भाई, तो आप कहोगे सर जी ये तो 60 होता है, और 60 पे √3 की वैल्यू कितनी है? 80 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहोगे सर जी 80/√3 हो जाएगी। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? यानी ये हो जाएगी 80/√3। ये एक की वैल्यू आ गई। अब ये 80/√3 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 80/√3 है, और ये 80 है, हाँ या ना? दोनों को जोड़ोगे काम हो जाएगा। तो कोई दोनों को जोड़ दें अगर, तो क्या हो जाएगा? कोई से जी 80/√3 और प्लस का 80। मैं तो कहता था, ठीक है, 80√3 + 1, ये क्या है यार? बात तो एक ही है यार, बात तो एक ही है, ऐसे कर लो। ठीक है, ये ऐसे कर रहा है, समझो ये कहना चाह रहा है कि मैं 80 कॉमन ले लेता हूँ। तो कोई ठीक है, तो 1/√3 + 1 रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस भी तो मिलने चाहिए ना आपको? हाँ हाँ मिलने चाहिए भाई। तो कोई सही, ये हो जाएगा 80 कॉमन में रहेगा, नीचे आ जाएगा √3, और ऊपर हो जाएगा 1 + √3। ये कहाँ दिखाई दे रहा है? कोई से जी ये B स्टैंड फॉर, C स्टैंड फॉर कटप्पा वाला सही हो जाएगा, C स्टैंड फॉर कटप्पा वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत दिक्कत है। चलिए 1 सेकंड रुक जाओ।
चलिए देखो भाई मेरे, तो ये हो गया ना, ये हो गया ना, ये ठीक है ना, ये यहाँ तक ठीक है। चलो, तो ये कहानी थी, ये कुछ पिक्चर थी, जिसमें से ये 45 है तो ये 80 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर ये 80 तो ये भी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। जिसमें से 60 की वैल्यू अगर 80 है, यानी √3 की वैल्यू अगर 80 है, तो ए की कितनी आ जाएगी 80/√3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 80/√3, और दोनों को जोड़ोगे तो ये आंसर बन जाएगा। सी स्टैंड फॉर कटप्पा आपका राइट आंसर बनेगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। आगे बढ़ जाओ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। द फुट ऑफ ए लेडर इज 25 मीटर लॉन्ग, इज 7 मीटर। ठीक है, अब बोला क्या गया है बच्चे, बोला क्या गया है समझना। एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है, और जिसका जो पैर है वो कितना लंबा है, कोई 7 मीटर फ्रॉम दी बेस, यानी बेस से 7 मीटर दूर है। इफ द टॉप ऑफ द लेडर इज स्लिप बाई 4 मीटर, अगर लेडर टॉप से जो है स्लिप करती है 4 मीटर, टॉप से लेडर जो स्लिप करती है वो कितने मीटर स्लिप करती है 4 मीटर स्लिप करती है, देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी फूड ऑफ द लेडर स्लाइड, कितने डिस्टेंस लेडर जो है वो स्लाइड कर जाएगी। तो कोई देर बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, ध्यान से देखना कि एक सीढ़ी है, और सीढ़ी तो भाई मेरे 25 मीटर की है, फिक्स है। सीढ़ी कितने मीटर की है 25 मीटर की है, यानी सीढ़ी आपकी ये रही, ये सीढ़ी जो है, इतना मत बनाओ, ऐसे रहने दो सिंपल, 25 मीटर की है, ये 25 मीटर की है, और ये मामला 7 मीटर का है। ये मामला कितने मीटर का है 7 मीटर का है। अब बोला गया है अगर ये 7 है और ये 25 है, तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है बच्चे, 7 का जब स्क्वायर करते हैं हम तो बनता है 49, ये टूटता है कितना 24 और 25 में, यानी अगर एक हिस्सा आपका 25 है तो दूसरा हिस्सा 24 होगा, यानी 7, 24, 25 का क्या बनता है ट्रिपलेट बनता है। क्लास में बच्चों को बहुत बार बताया गया है, नहीं तो आपको करना क्या है 25 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, और इसमें क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा बच्चे 625 -49, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चे 5 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6, और 600 576 आ जाएगा, और 12 में से 4 जाएगा 8, और 586 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, 15 में से तो 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7, और ये हो जाएगा 6। यार ये ऐसे कैसे आ गया, 5 में से 9 जाएगा, एक तो ये बन गया, ये 24 होगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 आ जाएगा ना, वही तो मैं सोचूं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ आएगा 6, और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बच जाएगा 1, 1 में से 4 जाएगा तो 7, 4, 11, और यहाँ बच जाएगा 5। 576 होता है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। अब ये करना कितना तकलीफ दे रहा है, कितना तकलीफ दे रहा है, जितना सामने वाला तकलीफ दे रहा है इतना ये भी मुझे भी तकलीफ दे रहा है। तो यानी ये पूरी हिस्ट्री कितनी बन जाएगी 24। अगर ये पूरी हिस्ट्री 24 है, अब हुआ क्या है कि सीढ़ी गई खिसक, सीढ़ी खिसक गई इतनी, कितनी मीटर खिसक गई 4 मीटर, और ये सीढ़ी खिसक के ऐसे लग गई है, ये वाली सीढ़ी। तो आपको जो ये सीढ़ी खिसक के ऐसे बन गई ना भाई मेरे, अब ये जो डी डिस्टेंस बढ़ गया, यही वैल्यू आपको निकालनी है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो कोई से देखो सीढ़ी अगर खिसक गई तो क्या हुआ, सीढ़ी ये तो 25 आज भी है, और ये 4 मीटर खिसकी है, तो ये कितना है भाई मेरे 20 है, हाँ या ना। और जब ये इंसान 20 है, समझो ये इंसान 20 25 है और ये इंसान 20 है, तो जाहिर सी बात है ये इंसान कितना हो जाएगा 15 के बराबर। कैसे सिंप्लीफाई फॉर्म कर सकते हैं, 5 से काटोगे 5 बार और 5 से काटोगे 4 बार, 5 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब समझो
अगर ये इंसान 4 है और ये 5 है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, ये 3 होगा। अब सर हमें ये बात नहीं पता है तो तुम्हें पूरी पीएचडी करनी पड़ेगी। 25 का स्क्वायर 625 और 20 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर और माइनस 20 का स्क्वायर और उस पे चढ़ा दोगे रूट तो आपका आ जाएगा बेस। तो ये आ जाएगा 625 हाँ या ना, और माइनस 400 तो बनेगा कितना 225 और 225 से बनेगा कितना भाई मेरे 15। कितना बन जाएगा 15, यानी ये हिस्सा 15 है। अगर ये पूरा हिस्सा अगर 15 के बराबर है, जिसमें से ये वाला हिस्सा हमारा अगर 7 के बराबर है तो ये वाला हिस्सा कितने के बराबर हो जाएगा 8 के बराबर, क्योंकि पूरा हिस्सा 15 के बराबर है। ये क्वेश्चन सेट क्वेश्चंस होते हैं। ये 25 था, ये 7 था तो ये 24 होता, ये 4 खिसक गया, ये 20 है, ये 25 तो ये 15 होगा, ये 7 है तो ये 8 होगा। क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में लेंथ थी नहीं था, बस थोड़ा सा बढ़िया काम करना था। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, एक 23 मीटर लंबा, ठीक है, ए 23 मीटर लॉन्ग विंडो है which is 3 root 5 meter above the ground on the one side, ठीक है। Keeping its foot of the same point, the pole turns on the another side. Street window reaches 4.15 4 under root 15 meter high. What is the width of the street? समझो, एक खंबा है और किसी एक खिड़की के ऊपर जाके लग गया है, जिसकी हाइट जो है 3 रूट 5 मीटर है। और फिर क्या है कि वही खंबा जब हम खिड़की के इस पार वाले से जाके लगा देते हैं तो वो कितना बन जाता है 4 रूट 15 मीटर बन जाता है। तो आपको हाइट वाले पे होता है, बताना है कि ये सीढ़ी की ऊंचाई कितनी होगी। आओ मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बस इतना सा है कि एक पहले जो सीढ़ी है वो खिड़की है वो कितनी है 3 रूट 5 मीटर वाली है, ये एक खिड़की है और इस पे एक खंभा रखा हुआ है ऐसे, वो 23 मीटर वाला है। लेकिन इसी खंभे को भैया जब हम यहां से उठा करके इस वाले खंभे पे लगा देते हैं, जिसकी हाइट कितनी है भाई मेरे 4 रूट 15 मीटर है, 4 रूट 15 मीटर है। तो आपको ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, बताना पड़ेगा। ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है कि बताओ, कोई सही बता देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप ये वाली डिस्टेंस बताओ जिसमें यहां भी ये 23 है और यहां भी ये 23 है। यहां भी ये 23 था, यहां भी ये कितना है 23 ही है। अब बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे सर जी देखो यहाँ पे भी हाइपोटेनियस है, यहाँ पे भी हमारे पास हाइपोटेनियस है, यहाँ पे भी हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर यहाँ भी है, परपेंडिकुलर यहाँ भी है। बेस निकालना है। 23 का इस बेस बराबर होगा 23 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर, हाँ या ना, और अंडर रूट में चढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा 529। 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का 5, 529 में से 45 निकाल दोगे 45, ठीक है। तो 529 में से 45 जाएगा तो 500 में से 29 में से एक काम करो 29 ही निकाल देते हैं तो बचेगा कितना भाई मेरे 15 में से 9 जाएगा तो 6, 15 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 ही था ना, 3 रूट 5 था ना, हाँ 5 का 5 आ जाएगा, ठीक तो है। तो 9 बचे 45, 9 में से 5 जाएगा 4 और 52 में से 584, 584 आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हो यार, 484, 484, 484 किसका होता है भाई मेरे 22 का होता है, यानी ये इंसान 22 हो गया। अगर ये 22 हो गया तो ये भी कुछ होगा। अगर मैं ऑप्शंस की बात करें तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक पक्का होगा। अब आओ यहाँ पे देखते हैं तो 529 तो ये होगा ही होगा,
4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 15, अरे हाँ या ना, यानी 4 का स्क्वायर 16 इंटू 15 करोगे कितना आ जाएगा 225 और 25 250, तो 529 माइनस 250, सही कह रहा हूँ ना। तो भाई मेरे 9 का 9, 12 में से 5 जाएगा 7, 12 में से 5 जाएगा 7 5 12, और ये 279, 279, तो 279 जानते हो किसका स्क्वायर बनता है 17 का, तो ये हो जाएगा हमारा 17, तो बन गया 17 और 22 कितना होता है 17 और 22 39, सी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं कह रहा हूँ एक तो ये पता नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ, ये चालू भी है या बंद हो गया, चालू तो है, चालू है इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है शायद, ठीक है। अब हाँ, अब जाके थोड़ी सी राहत महसूस हुई है, वरना बिना सिर पाँव के पढ़ाना हो तो दिमाग नहीं काम करता है, ठीक है, कि जैसे पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। चलो, तो मैंने कहा इसमें क्या था, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर बेस आ जाएगा और निकाल दोगे, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का रहेगा, ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल, ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए पोल कितना है बच्चा, ट्वाइस ऑफ द ग्राउंड लेवल, ट्वाइस ऑफ द ग्राउंड लेवल, तो आप कहोगे सर जी अगर ट्वाइस ऑफ द ग्राउंड लेवल है तो आप खुद सोचो कि मैंने क्या बताया था कि जब हाइट सेम रहती है तब 45 डिग्री होता है, हाइट अगर ज़्यादा है तो 60 डिग्री और हाइट कम है तो 30 डिग्री। भैया ये वाली बात बराबर है, ये दोनों बराबर हैं तो 45 डिग्री, हाँ या ना। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये 60 डिग्री पे ही क्या होगा, ये बड़ा होगा, 60 डिग्री पे ये क्या होगा, बड़ा होगा, और 30 डिग्री पे ये क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन यहाँ तो लेंथ ऑफ शैडो क्या है, ग्राउंड इज ट्वाइस है, यानी अगर ये बात करूं, अगर ये x है तो ये 2x है, हाँ या ना। इसका मतलब अगर मुझे ऑप्शन से बनाना होता तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, आंसर तो नन ऑफ दीज होगा, और क्या होगा भगवान जाने। लेकिन अब हमें इसे सॉल्व करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू, ये क्वेश्चन शानदार था, मैंने टेस्ट में भी पूछा हुआ था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको भी पता है कि समझो परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, और बेस और परपेंडिकुलर का इस्तेमाल कहाँ होता है, कहोगे tan थीटा में, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे x अपॉन 2x, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये हिस्सा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर 1/2 या थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, यही आंसर है इसका, tan इनवर्स 1/2। इस तरीके से आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में आप तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे बनी जाएंगे। अब देखो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हमने अगली वीडियो में किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक बातें जो हैं वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा सिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। उसके बाद में वीडियो जो रहेगी वो आपको मिलेगी, वो क्लास वाली ही मिलेगी, ठीक है, समझ में आई बात, टेंशन नहीं लेना है, यही इतना रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे, फिर ये कवर कर देते हैं, बाकी चलते रहेंगे, देख लेते हैं। देखो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी के बारे में आज हमने काफ़ी कुछ देखो लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ बताया था, मतलब सॉरी, ओहो चेंज मार दो इसे। देखो प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं बच्चा, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं ये देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, 10 मिनट पढ़ा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी बोलते किसे हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द अकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट्स, ठीक है, अकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट्स, इट्स वैल्यू एक्सप्रेस फ्रॉम 0 to 1 and the probability is introduced in the mathematics estimate of the probability occurs of the events, its
डिनोटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कोई घटना की होने की प्रायिकता क्या है। समझो प्रोबेबिलिटी क्या है, हम कोई चीज प्रोबेबिलिटी किसे बोलते हैं, सबसे पहली बात तो है प्रोबेबिलिटी कहते क्या हैं कि जैसे हमने कहा कि कोई पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने कहा बारिश होने की संभावनाएं क्या हैं, या मैंने कहा कोई सिक्का उछाला गया, हेड आने की और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, या कोई डाइस निकाला गया, एक पत्ता निकाल लिया गया, लाल कार्ड होने का या पीला कार्ड होने का या नीला कार्ड सॉरी लाल कार्ड या काला कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें पॉसिबिलिटी एक तरीके से चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पॉसिबिलिटी ही चेक करते हैं। और मेन लाइन इसमें क्या है कि 0 से लेकर के 1 तक रखते हैं। 0 से लेकर के कहाँ तक रखते हैं, 1 तक, यानी 0 से लेकर के 0 to 1 तक, 0 to 1 तक। बात ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। फिर इवेंट क्या होता है, एन ऑपरेशन कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। ठीक है, एक ऑपरेशन जो एक वेल डिफाइंड आउटकम्स निकाल के देता है उसे क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, और समझिए इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारी शादी होगी या तो नहीं होगी, यह है एक रैंडम इवेंट। ठीक है, समझ में आई, रिश्ते वाले आए या तो तय कर लेंगे या तो नहीं करेंगे, दैट इज द रैंडम इवेंट है। लेकिन मैंने कहा कि अब आपकी शादी पक्की हो गई और आपने इवेंट रख लिया है, अब भैया ये बात पक्का हो गया कि शादी इस तारीख को है, फला तारीख को है, यानी जो बात पता चल गया है, जो वेल डिफाइंड हो गया है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा हमें ये पता चल गया कि इवेंट के बारे में किसे बोलते हैं, रैंडम इवेंट क्या होता है, ये सारी चीजें भी आपको देख लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट लेक्चर में मैंने तो बहुत ज़्यादा खींच के बताया था पूरा इसको, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर नहीं चल रहा ये। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में आएंगे। ठीक है, और उसमें प्रॉपर से तरीके से पूरा कहानी चालू हो रखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या याद रखना है कि जब हम एक सिक्का उछालते हैं, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो या तो हमारा हेड आता है या फिर हमारा क्या आता है, टेल आता है। एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक डाइस है जो कि सॉलिड क्यूब की बनी होती है, उसमें 6 सरफेस होते हैं, जिसमें लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। व्हेन एक डाइस को रोल किया जाता है तो रिजल्ट क्या हो सकता है, उसके जो अपर सरफेस पे होगा उसे ही माना जाएगा। जैसे डाइस खेलते हो और ऊपर 6 आ गया तो 6 ही माना जाता है कि डाइस में क्या आया, 6। अच्छा, देयर आर 52 कार्ड्स होते हैं इन ए डेक ऑफ कार्ड्स, मतलब एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। और देयर आर 13 कार्ड्स इन ईच सीट, मतलब समझना, मतलब एक बात तो पक्का है, यहाँ पे डेक ना लिखता तो बढ़िया था, यहाँ पे लिख देता कि समझो, यहाँ पे सीट लिख देता तो ज़्यादा ठीक था। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने कहा फ्रॉम स्पेड होगा और क्या होगा भैया, क्लब होगा, हार्ट होगा और डायमंड होगा। ये बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेंगे। देखो एक कार्ड में टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से लाल कितने होते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही चलते हैं, बता देते हैं इसमें भी। ठीक है, साथ साथ बता देंगे। देखो वैसे वर्बली सुन लो फिर एलैबोरेट करते हैं। मैंने कहा एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 लाल वाले होंगे और 26 ही काले वाले होंगे। अब मजे की बात यह है कि लाल वाले में क्या क्या होता है, एक हार्ट होता है और एक डायमंड होता है। डायमंड को हम ईट बोलते हैं और हार्ट को पान बोलते हैं, दिल बोलते हैं। ठीक है, फिर काले वाले में क्या होता है, एक स्पेड होता है और एक होता है क्लब। स्पेड को बोलते हैं हुक्म और क्लब को बोलते हैं चिड़ी। ठीक है, अब मैंने कहा हर एक में 13-13 पत्ते होंगे, चाहे डायमंड वाला हो, चाहे वो हार्ट वाला हो, चाहे वो स्पेड वाला हो, चाहे वो क्लब वाला हो, 13-13 पत्तों का होता है। अब मजे की बात है 13-13 पत्तों का होगा और 13-13 पत्तों में 4 ऑनर कार्ड होते हैं, जिसमें एक होता है एस, किंग, क्वीन और जैक। एस, किंग और क्वीन और जैक, 4 ऑनर कार्ड होते हैं हर एक में और 9 नंबर कार्ड होते हैं। 4 ऑनर कार्ड होते हैं और 9 नंबर कार्ड होते हैं। बात ठीक है, ये बात भी याद रखना। और फिर बोला गया है कि देखो कैसे होते हैं, देखो ये सारा लिखा गया है, लाल काला, डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। 9 नंबर कार्ड हैं, 4
ऑनर कार्ड है, 9 नंबर कार्ड, 4 ऑनर कार्ड सब में है। अब वो कौन कौन से होते हैं नंबर, दुग्गी तिग्गी करते हैं नहीं करते हैं, 2 से लेकर के 9 तक, सॉरी 2 से लेकर के 10 तक, टोटल कितने नंबर कार्ड हो जाते हैं हमारे पास, 2 से 9 10 तक गिनोगे तो कितने आ जाएंगे हमारा, लास्ट वाला दहला, दहला को क्या बोलते हैं 10th, ठीक है, तो ये 10 होता है। और ऑनर कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक बात और याद रख लो, थोड़ी सी बात मेरी छोटी सी, कि भाई मेरे जो ऑनर कार्ड होते हैं ये होते हैं, इसमें एस आता है लेकिन फेस में एस नहीं आता है, और इसमें जैक क्वीन किंग और एस, अच्छा कहीं कहीं फेस में एस को भी बोल दिया जाता है, जबकि एस जो है वो फेस नहीं है, क्योंकि एस में कोई फेस नहीं होता है। आप देखना ताश के पत्ते उठाना, एक राजा होगा, एक रानी होगी, एक गुलाम होगा, उसमें फेस बना होगा, बाकी कहीं नहीं बना होगा, ये फिर वही पत्ते का पूरा बनाया गया है, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या है, जब एक सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए इवेंट अकर्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, मतलब मैंने कहा कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसे मैंने सिक्का उछाला तो या तो एक सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, जितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सैंपल स्पेस बोलते हैं। कोई सेंस नहीं है इस बात का, कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है, बस थोड़ा सा लाल पीला हरा पत्ता तुम्हें पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो भाई मेरे जैसे डाइस को कॉइन को उछाला तो हमारा हरा और हेड और टेल आ सकता है, या तो भाई मेरे अगर 2 सिक्का उछाल दिया तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड और टेल टेल आ सकता है। इस तरीके से अगर डाइस को उछाला है तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये काम की बात थी, बाकी तो अगले क्लास में जो पढ़ा रखा है उसमें मिल जाएगा आपको साथ में, ठीक है। एनी सबसेट ऑफ ए सिंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट, मतलब जो ये हमारे सिंपल स्पेस का जो सबसेट होता है, सबसेट का मतलब मान लो हेड आ गया उसे ही क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, हाँ या ना। चलिए फिर बोल दिया गया जैसे कमिंग टेल ऑन ए टॉसिंग इज एन इवेंट, है ना, समझ में आई बात। कमिंग टेल ऑन टॉसिंग ए कॉइन इज एन इवेंट, मतलब एक टेल आ गया, मैं हेड बोल रहा था इसमें टेल बोला गया है। और सबसे काम की बात जो है भाई मेरे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई मेरे, प्रोबेबिलिटी किसे बोलते हैं, तो कैसे जी, नंबर ऑफ फेवर केसेस और टोटल नंबर ऑफ केसेस को ही क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये काम की बात थी, इससे पहले वाली बात भी थोड़ी बहुत काम की थी। आगे देख लेंगे, एक होता है समझना, एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट, मतलब मैंने कहा एक पंखा टूट के नीचे गिरने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी, अब पंखा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, इसीलिए प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के कहाँ तक जाती है, 1 तक जाती है, 0 से लेकर के कहाँ तक जाती है, 1 तक जाती है। यानी आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में होती है, किस में होती है बच्चा, फ्रैक्शन में होती है, प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में होती है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी, समझ में आई बात। हाँ तो मैंने कहा इसे बोल सकते हैं श्योर इवेंट, अगर कोई श्योर इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई मेरे, 1 होगी। और एक होती है इम्पॉसिबल, असंभव, जो हो ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल वाले की क्या होगी भाई मेरे, 0 होगी, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, 0 होगी। तो ये बात भी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, बाकी पीडीएफ दिला दी जाएगी, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, जब एक घटना दूसरे पे डिपेंड करती है तो एक्सक्लूसिव होते हैं, इससे ना पता चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कहो सर जी समझना समझना, जब दोनों में से कोई पॉइंट कॉमन ना होगा तब क्या होगा, कहो सर जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। इससे ना पता चले तो एक काम कर लो, समझो, जैसे जहां पे और आ जाएगा वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जुड़ती हुई नजर आएगी, और जहां पे एंड आएगा वहां पे प्रोबेबिलिटी घटती हुई नजर आएगी। जैसे मैंने कहा जब 2 घटनाओं से कोई लेना देना ना हो, आप समझिए, जब 2 घटनाओं से कोई लेना देना ना हो तो वहां पे एंड होता है। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें भी चॉकलेट दूंगा और तुम्हारे भाई को भी चॉकलेट दूंगा, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब यही बात हो जाए या तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा या तुम्हारे भाई को दूंगा, यानी अगर तुम्हें चॉकलेट मिल गया तो तुम्हारे भाई को नहीं मिलेगा, यानी तुम्हें चॉकलेट मिलना तुम्हारे भाई के ना मिलने पे डिपेंड है, समझ आई बात। अगर तुम्हें चॉकलेट नहीं मिला है तो तुम्हारे भाई को मिलेगा, यानी एक दूसरे पे, इसे बोलते हैं डिपेंडेंट और इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ये डिपेंड होता है जब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो, तब भाई मेरे क्या होता है, प्लस होता है, या फिर और लगा हो, और लगा होगा जहां पे वहां के लिए क्या आएगा, प्लस आएगा, और जहां पे एंड लगा होगा वहां के लिए क्या आएगा, माइनस आएगा।
यहाँ तक बात बता रखी थी, ठीक है। चलो बस इतना ही दिखाना था, बाकी ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे क्या चल जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बात भी हो गई। बाकी आगे हम बढ़ेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस हम अगली क्लास में बनाएंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।